बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कुछ करैक्टर्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि सिंपल से हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट। तो सबसे पहला हमारे पास है दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। जो भी इंजाइम है वो जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर देगा लेकिन ख़ुद उसमें यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ग्राफ हैं, ये रिएक्शन का रेट बताया जा रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ये वो रिएक्शन है जिसमें इंजाइम यूज़ नहीं हो रहा और ये वो रिएक्शन है जिसमें इंजाइम यूज़ हो रहा है। सो जोन से रिएक्शन में इंजाइम यूज़ होगा वो स्पीड अप हो जाएंगे, कैटालाइज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू दोज इन विच इंजाइम्स आर नॉट यूज्ड। सेकंड हमारे पास है ऑल इंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो जो इंजाइम्स हैं मोस्टली हमारे पास वो प्रोटीन इन नेचर हैं और उनका जो सा स्ट्रक्चर है वो है ग्लोबुलर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास इंजाइम है जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स इसका भी है और इसका भी है, और इसका जो हमारे पास सच फॉर्मेशन आ जाती है वो इस तरह की शेप है। और ये भी हमारे पास अगर हम देखें हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोबुलर इन नेचर है ये भी, लेकिन इंजाइम को भी हमने साथ शो किया है ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। देयर प्रेजेंस डजंट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। जो भी इंजाइम्स हैं, इंजाइम के लास्ट पे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी जो नेचर है, इंजाइम उसको किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता। दूसरा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एंजाइम्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, स्मॉल अमाउंट ही रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंजाइम है और ये है उसका सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलके ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ES कॉम्प्लेक्स में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद जो एंजाइम है वो इस सबस्ट्रेट को चेंज करना शुरू कर देगा प्रोडक्ट में। अब जो प्रोडक्ट है इसकी नेचर या प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा एंजाइम्स, और यही एंजाइम काफ़ी होगा, इतनी सी अमाउंट ही काफ़ी होगी इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन रिएक्शन। जो इंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंगली। अ सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन। एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा या अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो एक ग्रुप की फॉर्म में हैं उसको कैटलाइज करेगा एंजाइम या एक सिंगल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो कुछ एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं उसके सब यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करके उसको रेलेवेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से ट्रिप्सिन या प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, और उसके बाद लाइपेज है जो लाइपेड्स के ऊपर एक्ट करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जो लाइपेज है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के ऊपर एक्ट करे, या जो प्रोटीएज है वो कार्बोहाइड्रेट और लाइपिड्स के ऊपर एक्ट करे, या एमाइलेज है वो नीचे वाले दोनों प्रोटीन या लिपिड के ऊपर एक्ट करे। हर एक एंजाइम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई है और वो उसी के ऊपर एक्ट करेगा और उसी को जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करेगा। अगर हम बात करें pH और टेम्परेचर की, दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन pH, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो एंजाइम का काम है ये इफ़ेक्ट करता है pH भी, टेम्परेचर भी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी। अब चेंज आ जाएगा अगर pH में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेप्सिन एक एंजाइम है जिसकी ऑप्टिमम वैल्यू अप्रॉक्स 2 है, तो अगर 2 से वैल्यू थोड़ी सी भी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो जो सा पेप्सिन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन हो जाएगी एक्टिव साइड पे जो अमीनो एसिड हैं, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इसका वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से इसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो उनसा एंजाइम है अगर उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तो फिर ही वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक्टिवेटेड रहेगा, अदरवाइज एक्टिवेटेड नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास सेलिवरी एमिलेज है और उसके बाद क्लाइन फॉस्फेटेज है। ये एंजाइम अपनी स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही काम करेंगे, और अगर ऑप्टिमम पीएच स्लाइट भी चेंज आया, वो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, तो उस केस में जो एंजाइम है वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर को देखें तो स्पेसिफिक टेम्परेचर है
फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम का 40 ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो ऑप्टिमम वैल्यू है टेम्परेचर की वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो मैक्सिमम काम करेंगे। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम का एक्शन उसी के अकॉर्डिंगली कम होता जाएगा। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो भी एंजाइम का कम काम अफेक्टेड होगा। इसको हम डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा फैक्टर अफेक्टिंग्स एंजाइमेटिक एक्शन और कैटालिटिक एक्टिविटी। उसमें हम इसको इन कंप्लीट सेंस में डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के और पीएच के इफेक्ट को। यहाँ पे जनरल सा हमने इसका ओवरव्यू ही लेना है कि पीएच टेम्परेचर में अगर चेंज आ जाए तो एंजाइम का काम भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की भी डिटेल डिस्कशन होगी नेक्स्ट में। मीन्स कि ये तीनों ऐसे फैक्टर हैं जिनके कम या ज़्यादा होने से जो एंजाइम है वो सेंसिटिविटी शो करता है और उसका काम कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड अ कोफैक्टर। कुछ एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है जो कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये एंजाइम है, ये रेड कलर में और ग्रीन कलर में हमारे पास कोफैक्टर है। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा एंजाइम जिसके पास उसका कोफैक्टर ना हो तो वो एपो एंजाइम है। जब कोफैक्टर उसके साथ अटैच हो जाएगा तो वो होलो एंजाइम बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है एंजाइम, इसलिए उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हो जाती है लो। और एंजाइम का वो पार्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। मीन्स कि कोफैक्टर इसलिए एंजाइम के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर हम देखें एग्जाम रिकॉर्डेड क्वेश्चन, सो उसके अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो देयर इज़ नो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन एग्जाम। अब जो लाहौर बोर्ड है इसमें जो फाइनल एग्ज़ाम है फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल, उसमें इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा। हाँ, इसके अगर हम बात की जाए दूसरे पॉइंट्स की तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे। सो अब जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं इसमें हर जो एक करेक्टर है वो एक शॉर्ट के तौर पे आप उसको तैयार करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली भी तैयार हो जाएगा। सो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर डेफिनेटली अच्छा लगेगा और कोशिश करें इस लेक्चर को खुद भी अच्छे से अंडरस्टैंड करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपका हमारे लिए प्यार होता है जो कि ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।